तो फाइनली जम्मू में आ रहे हैं लखविंदर वडाली जी। लखविंदर वडाली जी एक रेनोन्ड सिंगर, रेनोन्ड कव्वाली गायक, और उनके साथ साथ उनका जो नाम है वही काफ़ी है। जब वो जम्मू आएंगे तो ऑटोमेटिकली जम्मू का नाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो सुर्खियों में आएगा और काफ़ी ज़्यादा टूरिज़्म का फुटफॉल जो है वो यहाँ पे होगा। अब इसके पीछे लखविंदर वडाली जी को यहाँ पे लाने के पीछे किसकी जद्दोजहद लगी है? वो लगी है जम्मू टूरिज्म डिपार्टमेंट की, जिसमें हमारे जॉइंट डायरेक्टर जो सुनैना मेहता जी हैं, उनकी काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें शमूलियत है। उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं, इनके डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं। इनसे हम बातचीत करने के लिए आए हैं। मैम, कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं लखविंदर वडाली जी जो है वो जीडी मेले में आ रहे हैं? और हम जीडी मेला में भी गए थे तो वहाँ पे हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंतजाम जो हैं वो टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से किए गए हैं। अपने सिविल डिफेंस के जो हैं वो लोग वहाँ पे लगाए गए हैं, उनको डिप्लॉय किया गया है। क्या कहना चाहेंगे जम्मू के लोगों से, और लखविंदर वडाली के हवाले से भी जो है वो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, झिड़ी का जो मेला है ये नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा मेला है और देश विदेश से यहाँ पर श्रद्धालु जो है वो आते हैं हर साल। और क्योंकि ये एक हमारा रिलीजियस सर्किट का एक बहुत ही प्रीमियर डेस्टिनेशन है और रिलीजियस टूरिज़्म का एक स्रोत है, तो हमने डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज़्म ने एक कोशिश की कि क्यों ना हम एक ऐसे अपने लोकल सेलिब्रिटी स्टार्स के साथ साथ एक ऐसे जो सेलिब्रिटी सिंगर हैं उनको लाएं जो कि डेफिनेटली हमारी हेल्प करें इन बूस्टिंग द टूरिज्म पोटेंशियल ऑफ फुल जम्मू रीजन। क्योंकि जम्मू का जो पूरा प्रोविंस है इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। हर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन अगर आप बात करें बहुत ही खूबसूरत है और अपने आप में यूनिक है। अगर बॉर्डर टूरिज्म की बात करें तो सुचेतगढ़ इतना खूबसूरत है और एक पेट्रियाटिक फर्वर वहाँ पे आती है। फिर अगर झिड़ी के पास में ही अखनूर फोर्ट की बात करें, अम्बारन जो एक इंटरनेशनल बुद्धिस्ट साइट है वो कितनी आइकॉनिक डेस्टिनेशन है। उसके अलावा हमारा परमंडल उत्तर बैनी की बात करें, एक्वाप्लेक्स ग्राउंड, बाहू फोर्ट, बाहू गंडोला। तो हमने एक कोशिश की कि झिड़ी के माध्यम से, झिड़ी के मेले के माध्यम से ही, जैसे हमारी LED वॉल्स वहाँ पे लगी हैं और हमारी जितनी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनके वीडियोज़ वहाँ पे प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, पब्लिसिटी मटेरियल प्रोजेक्ट किया जा रहा है। उसके अलावा पॉलिटेक्निक कॉलेज के बच्चे वहाँ पे एंगेज किए गए हैं जो एज वॉलंटियर्स जो हैं वो टूरिज्म की पब्लिसिटी करने में और उसके साथ साथ इस डेस्टिनेशन के बारे में लोगों को बताने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक फीचर, जैसे हमारी एक कोशिश कि कल्चरल ट्रेडिशंस यहाँ के जो हैं वो तो बताने ही बताने हैं, हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट जो है वो तो बताना है, हमारे GI टैग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हमारे स्टॉल्स के थ्रू लोगों को पता चलेंगे जो जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं। उसके अलावा टूरिस्ट के लिए ही एक बहुत ही अहम जो शाम जो कि डिवोशनल एंड कल्चरल नाइट जो कल 16 नवंबर को शाम 6 बजे से शुरू हो रही है, जिसमें कि लखविंदर वडाली जी आ रही हैं। उसमें हमारे जो हैं वो सोनाली जी भी हमारी परफॉर्म कर रही हैं, रवि रघुवंशी परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये एक मौका है कि जिसमें हम श्री बाबा जित्तो जी की, बुआ कौड़ी जी की महिमा का गुणगान तो करेंगे ही करेंगे, उसके साथ साथ क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग रहेगी तो एक मौका मिलेगा कि पूरी जो दुनिया है वो जान सके कि झिड़ी की महत्ता क्या है, जहाँ पे लखविंदर वडाली जी आके परफॉर्म कर रहे हैं और इसके आसपास की जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं और जम्मू की बाकी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वो कितनी इंपॉर्टेंस होल्ड करती हैं, उसको हम बड़े अच्छे से प्रोजेक्ट कर पाएंगे। मैम, एक सवाल रहेगा, लखविंदर वडाली जी के आने की वजह से जम्मू टूरिज्म में कितना बूस्ट आएगा, ये मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूँगा। देखिए, हमारी यही कोशिश है कि लखविंदर वडाली जी के माध्यम से हम अपनी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को प्रोजेक्ट भी कर पाएँ। एक डिवोशनल नाइट तो है ही है, कल्चर डिपिक्ट करने की नाइट भी है, क्योंकि हमारे जो सेलिब्रिटी स्टार्स हैं जम्मू के भी, वो भी हमारे वहाँ पे जो है अपनी लैंग्वेज में भी और अपने तरीके से जो है बाबा जी का गुणगान भी करेंगे। और उसके साथ साथ जब लखविंदर वडाली जी गाएंगे तो आपने जैसे कहा नाम ही काफ़ी है, तो डेफिनेटली एक वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी होती है ना जो, वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली जा सकती है। जैसे मैंने आपसे बात की, लाइव स्ट्रीमिंग होगी तो कितने फॉलोअर्स, वो चेन बनती है एक, और डेस्टिनेशन जो है वो अपने आप में ही एक अलग उसका एक, मैं कहूँगी, प्रोजेक्शन का लेवल हाईएस्ट लेवल पे चला जाता है। तो इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि बाबा जी की कृपा से ये हमारा जो हमने एक कोशिश की है वो सक्सेसफुल हो। मैम, जिस तरह से नकोदर की बात करें तो वहाँ पे गुरदास मान जी जो हैं वो गाते हैं, तो यहाँ पे लखविंदर वडाली जी आ रहे हैं, तो हम ये माने कि आने वाले कुछ समय के बाद जो है यहाँ पे गुरदास मान जी को भी जो है वो लाया जाएगा। देखिए, ये सब बाबा जी की कृपा से जो है ये होता रहेगा। और
एक डेस्टिनेशन जो होती है, रिलीजियस डेस्टिनेशन कोई भी हो, वहाँ पर किसके कदम पड़ने हैं, वो वहाँ की जो शक्ति होती है, दैविक शक्तियाँ, उनका बहुत उनकी मर्जी से ही होता। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में उनके भी जो है परफॉर्मेंसेस यहाँ रहेंगी, वो भी आके यहाँ पे भक्ति भाव दिखाएंगे। तो डेफिनेटली जो हमारा रिलीजियस टूरिज्म है उसमें बहुत बड़ा बूम आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए। तो ये सुनैना मेहता जी थे जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। इनके आने के बाद टूरिज्म डिपार्टमेंट में जब से ये आए हैं तब से टूरिज्म डिपार्टमेंट काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हुआ है, नए नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लाए जा रहे हैं। वैसे ही चिड़ी मेला के अंदर जो है अब लखविंदर वडाली जी आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि अगली बार जो है गुरदास मान जी भी यहाँ पे आएँ और हमारे जम्मू के टूरिज्म को जो है एक बड़ा बूस्ट जो है वो इनके आने से जो है वो मिलेगा। बाकी अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा और आप कल 16 नवंबर को शाम 6 बजे ज़रूर जाइएगा जीडी मेला के अंदर अगर आप लखविंदर वडाली जी को लाइव सुनना चाहते हैं। फिलहाल आप इसी तरह से बने द न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब व अस्सलाम वालेकुम।